लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। लखनऊ पीजीआई में उन्होंने आखिरी सांस ली है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हुआ है। लखनऊ पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। काफी दिनों से वो बीमार थे, जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ एसजी पीजीआई में दाखिल कराया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे इस दौरान 3 मरतबा मिलकर आए हैं। लगातार जो केंद्र के भी तमाम मिनिस्टर्स हैं, खुद प्रधानमंत्री भी उनकी सेहत की जानकारी ले चुके हैं। उन्हीं लंबी बीमारी चल रही थी और उसी की वजह से उनका निधन हो गया। लखनऊ पीजीआई में उन्होंने आखिरी सांस ली। काफी वक्त से बीमार थे कल्याण सिंह। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में इलाज चल रहा था। काफी वक्त से वो बीमार थे और इसी वजह से उन्हें इलाज के लिए यहां दाखिल कराया गया था। अभी 15 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे और उनकी सेहत की जानकारी डॉक्टर से ली थी। बाकायदा डॉक्टर्स को बार बार उनकी सेहत को लेकर बुलेटिन भी अपडेट करने के लिए कहा गया था। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। एक बार शनिवार को उनकी हालत फिर से बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनको डायलिसिस भी करना पड़ा था। उनका लगातार जो ब्लड प्रेशर था वो बिगड़ता जा रहा था और उसी को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर सारी जद्दोजहद में जुटे हुए थे। कल्याण सिंह की बिगड़ी सेहत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार टच में थे डॉक्टर्स के। उन्होंने बाकायदा इसके लिए अपना गोरखपुर का दौरा भी रद्द कर दिया था और वो उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। जो जानकारी निकल के आई अभी तक, उसके मुताबिक उनको किडनी का इन्फेक्शन था और इसी के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था। 89 साल की उम्र थी उनकी, जिसमें उनका निधन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह को देखने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने गोरखपुर दौरा अपना रद्द कर दिया था जब उन्हें जानकारी मिली थी। और अनिल यादव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनिल, डॉक्टर्स ने बुलेटिन जारी किया, क्या कहना है डॉक्टर्स का? अनिल यादव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताइए। बहुत बड़ी क्षति है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। चलिए अनिल से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप किस तरीके से अब लगातार जो ट्वीट्स हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं। कल्याण सिंह के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं कई पार्टियों के नेता। बड़ा कार्यकाल रहा है कल्याण सिंह का राजनीति में। उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं, केंद्र की राजनीति में भी उनका बड़ा कद रहा है। काफ़ी वक्त से बीमार थे और इसीलिए उन्हें लखनऊ पीजीआई में एडमिट किया गया था। जो जानकारी अभी तक निकल के आ पाई है, ब्लड प्रेशर उनका बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था और वो डॉक्टर्स के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। एक बड़ी क्षति अनिल, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति के लिए कल्याण सिंह का चले जाना। बिल्कुल, देखिए भारत न सिर्फ यूपी की सियासत में बल्कि भारत की सियासत में अगर हम बात करें तो बड़ा नाम था, क्योंकि जब उन्होंने यूपी की बागडोर संभाली थी एज ए बीजेपी के सीएम, तो बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी पूरे भारत के परिदृश्य में नहीं थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और उन्होंने बीजेपी के इस विस्तार को देखा भी। और हालांकि बीच में उनकी रिश्ते बीजेपी से अच्छे नहीं रहे, पार्टी बनाई और कुछ दिनों के लिए वो समाजवादी पार्टी में भी शामिल रहे। लेकिन निश्चित ही भारतीय राजनीति में उनका एक बड़ा कद था। देश के सबसे बड़े सूबे के वो मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल भी रहे और अब जुलाई में 4 जुलाई को भर्ती हुए थे पीजीआई में। तब से उनकी हालत लगातार खराब थी और तमाम नेताओं के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ था। बड़े बड़े नेता उनको देखने के लिए आए थे। गृह मंत्री अमित शाह आ चुके थे, जेपी नड्डा आ चुके थे, मुख्यमंत्री कई बार जा चुके थे उनको देखने के लिए। लेकिन आज अंततः उनका निधन हो गया और उसके बाद शोक की लहर है यूपी की सियासत में। जी, बताया ये जा रहा है, जो जानकारी निकल के आई, किडनी में समस्या थी, किडनी का इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा था जो कंट्रोल में नहीं हो पाया। बिल्कुल, देखिए उनको तमाम तरह की बीमारियों ने घेर रखा था, जिसमें ये किडनी की जो बीमारी उनकी एक वो मेजर बीमारी थी। लेकिन तमाम और भी वो व्याधियों से घिरे हुए थे और डॉक्टर्स पहले ही जवाब दे चुके थे। उनको वेंटिलेटर पर रखा हुआ था और वेंटिलेटर के भरोसे ही वो अब तक जीवित थे। और डॉक्टर ने काफी प्रयास किया, डॉक्टरों की कई टीम थी जो उनके इलाज में लगी हुई थी। लेकिन अंततः आज वो
जिंदगी की जंग 89 साल की उम्र में हार गए। मुख्यमंत्री आज दिन भी उनको देखने के लिए गए थे, लेकिन अभी जैसे खबर आई कि मुख्यमंत्री वापस जा रहे हैं, तभी ये माना जा रहा था कि कुछ स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री दोबारा जा रहे हैं। तो और अब कंफर्म हो गया है कि कल्याण सिंह अभी दुनिया में नहीं रहे। ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने दौरा अपना कोई था वो भी रद्द किया इसी के चलते। बिल्कुल, गोरखपुर जाने का उनका कार्यक्रम लगा हुआ था, उनको गोरखपुर भी जाना था, लेकिन अब अजय बात है कि बड़ी क्षति हुई है। बड़ा नाम है कल्याण सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई एक बार से ज्यादा वो मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, और आज बीमार है वो 4 जुलाई को भर्ती हुए थे पीजीआई में। उससे पहले लोहिया इंस्टीट्यूट में उनका इलाज चल रहा था, और लोहिया में भी उनकी हालत जो है उसमें कोई बहुत सुधार नहीं हो रहा था। तो अंततः पीजीआई ले जाया गया, वहां भी डॉक्टर्स ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी हालत लगातार खराब होती चली गई। उन्हें वेंटिलेटर पर और तमाम जो जीवन रक्षक प्रणाली है उसके भरोसे अब तक उनका इलाज चल रहा था और डॉक्टर पूरी कोशिश में लगे थे, लेकिन तमाम अंगों ने उनके काम करना बंद कर दिया था और इसी वजह से उनकी आज 89 साल की उम्र में निधन हुई है। आगे का कुछ जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां पर हॉस्पिटल या आगे किस तरीके का कुछ जानकारी निकल के आई है बीजेपी के आला सूत्रों से कि कैसे अब आगे परिवार के लोगों से संपर्क किया जा रहा है, कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल परिवार के सभी लोग हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं और परिवार पूरा मौजूद है। मुख्यमंत्री पीजीआई पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जानकारी देंगे कि कैसे आज क्या घटनाक्रम हुआ और कल किस तरह से अंतिम संस्कार होगा। जाहिर बात है कि पूरा जो राजकीय प्रणाली है, जो राजकीय सम्मान है, उसके तहत मुख्यमंत्री का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब बाकी आगे की जानकारी मुख्यमंत्री स्वयं देंगे और कुछ ही पलों में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीजीआई हॉस्पिटल से ही होने वाली है। जी, कल्याण सिंह के कद की अगर बात करें तो कल्याण सिंह का जो मुख्यमंत्री कार्यकाल था उसको लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे। वो एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर रहे। हालांकि केंद्र की उनकी पारी इतनी बड़ी नहीं रही, लेकिन एक रसूख रखते थे वो बीजेपी के अंदर भी। बिल्कुल, देखिए एक दौर था जब अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के फेस हुआ करते थे, सबसे बड़े चेहरे होते थे। ये त्रिमूर्ति हुआ करती थी। चौथे नंबर पर अगर कोई व्यक्ति उस दौर में आता था तो कल्याण सिंह हुआ करते थे, क्योंकि देखिए यूपी का मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया था और सबसे बड़े सूबे का अगर ये इतना बड़ा अहम पद दिया गया था तो उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का युग था तो वो चौथे नंबर पे थे और एक बड़ा लोध वोट बैंक है, वो लोध जाति से आते थे और यूपी में लोध जाति शुरू से ही बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक रही है। इसलिए उनको कभी भी नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं रहा और इसी लोध वोट बैंक के लालच में एक समाजवादी पार्टी ने भी उन पर डोरे डाले थे। वो समाजवादी पार्टी में शामिल भी हुए थे, लेकिन बाद में तमाम तरह का विवाद हुआ, उन्हें समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी। लेकिन निश्चित है इसमें कि वो 90 के दशक में चौथे नंबर पर जरूर थे बीजेपी में, अगर उनके रसूख की बात करें। हालांकि बाद में जब अटल, आडवाणी युग का पतन हुआ तो नई लीडरशिप उभरी और तमाम नेता नए आए और उसके बाद भी कल्याण सिंह के कद को बीजेपी ने पीछे नहीं किया। उन्हें राज्यपाल बनाया गया, राज्यपाल बनाकर उन्हें सम्मान दिया गया और जब वो अस्पताल में भर्ती रहे तमाम बीजेपी के नेता वहां पहुंचते रहे उनको देखने के लिए, क्योंकि उनके साथ जो लोल वोट बैंक था और जो बीजेपी में उनका जो कद रहा है, बीजेपी को यहाँ तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो काम किया है वो निश्चित ही उस कद का बीजेपी के नेताओं ने भी सम्मान किया। क्योंकि देखिए बीजेपी 90 के दशक में जब बंजर आंदोलन से उठी है तो आडवाणी जी रथ यात्रा पर निकले थे, लेकिन एज मुख्यमंत्री जब यहाँ पर विवादित ढांचा गिराया गया था तो वो मुख्यमंत्री थे और उनको, उनके रोल को भी बंजर आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका देखी जाती है कल्याण सिंह की भी। तो बड़ी खबर पर लगातार न्यूज नेशन बना हुआ है। बड़ी खबर बता दें आपको, लंबी बीमारी के चलते उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। योगी आदित्यनाथ उनसे इस दौरान 3 से 4 बार मिलने के लिए पहुंचे थे। आज भी वो अब से कुछ देर पहले, बताया जा रहा है कि 4 घंटे पहले पहुंचे थे लखनऊ पीजीआई उनका हाल जानने के लिए। गोरखपुर जाना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, लेकिन दौरा रद्द कर दिया गया। जेपी नड्डा अपने लखनऊ दौरे के दौरान उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। लंबी बीमारी चल रही थी और इसी वजह से उन्हें लखनऊ पीजीआई में एडमिट कराया गया था। बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था और साथ ही पिछले कुछ घंटों में उन्हें वेंटिलेटर पर भी डालना पड़ा था। और जैसे ही बता रहे थे, जैसे मेरे सहयोगी अनिल, कि गोरखपुर जाने का मुख्यमंत्री ने दौरा रद्द किया, तभी समझ में आ गया था कि शायद कुछ सिचुएशन बिगड़ी है। परिवार पूरा इस वक्त उनके साथ मौजूद है और अब थोड़ी देर में
अस्पताल और सरकार की तरफ से बुलेटिन जारी किया जाएगा। किस तरह से कल के पूरे कार्यक्रम होंगे, परिवार से मुलाकात का दौर बीजेपी के तमाम नेताओं को चल रहा है। शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है।